हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल सरकारी एग्ज़ाम पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नए अपडेट्स आपको ज़रूर मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किए गए थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। इसके कार्यकाल में पिनल कोड को और प्रोसीजर कोड को लागू किया गया था। बिल्कुल सही प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। इसके कार्यकाल में डाक टिकट जारी किया गया था, यानी कि ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विलियम बेंटिक होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न के राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सादत खां बुरहान उल मुल्क, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पे युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे? यानी कि इस प्रश्न के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शाह आलम द्वितीय इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें मुगल सम्राट कौन था? यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हेस्टिंग्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने व्यापार में छूटों का दुरुपयोग किया था। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए मोहनलाल, ऑप्शन बी राय दुर्लभ, ऑप्शन सी राजवल्लभ, ऑप्शन 4 मीर मदीन खादिम खां। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक तो मोहनलाल हो गए और सेकंड थे मीर मदान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कालकोठरी, जिसको ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद हो गए थे, बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। और एक घटना कहाँ घटी थी? ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी कोलकाता। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में, वहीं पर ब्लैक होल की घटना हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगाल के कवि का कथन हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन का। उनका यह कथन है, नवीन चंद्र सेन। आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, यानी कि द्वैत शासन के काल को, डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसको हम रिंग फेंस पॉलिसी भी कहते हैं, एक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न के राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स होगा। रिंग पॉलिसी इसी से संबंधित था। नेक्स्ट,
इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? यानी कि 46 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खां को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब नियुक्त किया था? नायब दीवान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजा सीताब राय को। और अभी हमने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन किया है कि इलाहाबाद का जो उपदीवान घोषित किया था उसको मोहम्मद रजा खान को किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है शाह शुजा से, ऑप्शन बी जमा शाह से, ऑप्शन डी दोस्त मोहम्मद से और ऑप्शन डी है शेर अली से। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाह शुजा से। इससे ही महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल ने जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर आयरकूट। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर अली, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खड़क सिंह होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड वेलेस्ली है सहायक संधि से, और लॉर्ड हेस्टिंग्स है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का, और लॉर्ड बेंटिक है 1829 का 7वां रेगुलेशन एक्ट से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो वारेन हेस्टिंग्स है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। इस एक कथन गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं अर्श की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने, इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था, ये रहा है कौन सा युद्ध दोस्तों? पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वाड़ीवास का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। सबसे निर्णायक युद्ध रहा है बक्सर का युद्ध। इसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में कहाँ सुनाया था? ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड बर्नहम, सर हारकोर्ट बटलर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकरचकिया से, संधावालिया, ऑप्शन सी अहलुवालिया और ऑप्शन डी है रामगढ़िया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुकरचकिया से। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के अपने हिरासत में ले लिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर और मीर कासिम ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम ने। इन्होंने ही अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया था। ऑप्शन यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण।
बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर और शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शाह आलम द्वितीय था उस समय। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इस प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है ये दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें हमें। किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला के कार्यकाल में घटी थी। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, डिंडीगुल नाम है केरल में एक पक्षी विहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्यौहार का और आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हुआ था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वेंसिटार्ट, ऑप्शन सी कार्टियर और ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। नेक्स्ट, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के, वेंस्टार्ट, वेरेल्स और वारेन हेस्टिंग्स। अभी हमने बोला है कि 1773 के अकॉर्डिंग इसको गवर्नर जनरल ने नियुक्त किया था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही उच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी। बंगाल में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और लॉर्ड मिंटो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। 69 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कौन से युग में सही सुमिलित है? 1767 से लेकर के और 69 तक यह अवधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का रहा। 1790 से लेकर के 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध रहा। 1824 से 26 पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3। 1790 से लेकर के 92 तक तीसरा मैसूर युद्ध हुआ और 1824 से 26 पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन 4 है 1 और 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3। पहला तो बंदा बहादुर सॉरी दोस्तों, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और गुरु रामदास के पश्चात बने थे। और 3 गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3, 2 और 1।
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मीर कासिम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? डॉफरिन के समय में, ऑप्शन बी है डलहौजी के समय में, ऑप्शन सी लीटन के समय में और ऑप्शन डी कर्जन के समय में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए है जनरल हेनरी प्रेंडरग्रांट, ऑप्शन बी है कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर बर्ड्स और ऑप्शन डी है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बर्टन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट, उत्तरावर्ती मुगल शासक है और उनको कौन सी उपाधि दिया गया था या किस नाम से वो जाने जाते थे? इसको मिलान करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी जो भी प्रश्न है ठीक उसके सामने सामने। बहादुर शाह 1 को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था, फर्रुख को घृणित कायर और मोहम्मद शाह को मोहम्मद रंगीला शासक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है बहादुर शाह द्वितीय, इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जो अंतिम मुगल बादशाह रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से राज सिंहासन पर बैठा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जुल्फिकार खां। नेक्स्ट, फर्रुख किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? जुल्फिकार खां के, सैयद मोहम्मद खां, सैयद बंधु, मोहम्मद आमिर खां और मीर जुमला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैयद बंधु के। नृप निर्माता जिनको हम किंग मेकर कहते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सैयद बंधु। इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्रुख, जिसको हम घृणित कायर भी कहते हैं। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? ऑप्शन बी फर्रुख, ऑप्शन बी है रफ़ी-उद-दर्जात है, ऑप्शन बी है रफ़ी-उद-दौला और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्रुख, रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला। नेक्स्ट, सैयद बंधु के पतन किसके समय में हो गया था? फर्रुख के समय में, ऑप्शन बी रफ़ी-उद-दर्जात के समय में, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय के समय में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का